तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा और गंगा घाट का रिश्ता जन्मों जन्मों से है। तो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से वक्त निकाल के और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ओपीडी खत्म करके मैं पहुंच जाता हूं सैटरडे की आरती देखने एनआईटी घाट। पर यहाँ तो सब कुछ सूना सूना सा लगता है। फिर कुछ लोगों से पूछने पे पता चलता है कि अभी आरती कुछ टाइम्स के लिए बंद कर दी गई है। यह सुनकर मेरा से मूड एकदम से खराब हो जाता है और वहां से मुंह बना के मैं घर पहुंच जाता हूँ। अपने घर पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता। बस मुझे वो आरती देखनी थी कैसे भी। और यही सब सोचते सोचते रात के 12 बज जाते हैं और फिर होती है एक नए सफ़र की शुरुआत। और इसकी शुरुआत करता हूँ मैं रैपिडो बुक करके। आई डोंट नो इतने रात को रैपिडो आएगी या नहीं, बट लेट्स सी। 10 मिनट वेट करने के बाद एक रैपिडो वाले अंकल पहुँच जाते हैं हमारे लोकेशन पे और फिर हमारे नए जर्नी की शुरुआत होती है। रूट में बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि वो एक फुल टाइम जॉब करते हैं और रात को रैपिडो चलाते हैं। अब इस 50 साल की एज में उनके डेडिकेशन को देख के मैं भी मोटिवेट हो जाता हूँ और मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ कि रास्ते में मुझे दिख जाते हैं गजराज भाई, जिनसे मिलके मेरा दिल एकदम से खुश हो जाता है और अंग्रेजी में बोले तो गार्डन गार्डन हो जाता है। ओके, फिर स्टेशन पहुँच के रैपिडो वाले अंकल को बाय एंड थैंक यू बोलकर निकल जाता हूँ मैं अपनी जर्नी की ओर। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रात को पागलों की तरह जा कहाँ रहा हूँ, तो उसका आंसर है ये। हाँ, मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड फेमस आरती देखने बनारस। और स्टेशन आकर मुझे पता चलता है कि मेरी ट्रेन आने में अभी हाफ एन आवर लेट है। तो क्यों ना तब तक थोड़ा घूम लिया जाए और जंक्शन के इस ब्यूटीफुल नज़ारों को थोड़ा एंजॉय किया जाए। वाकई पटना जंक्शन काफ़ी खूबसूरत है और उससे भी खूबसूरत है हमारा ये तिरंगा। लुक एट द आर्ट एंड वर्क्स जो पटना जंक्शन पे बनाया गया है। ये आर्ट एंड वर्क्स हमारे बिहार के सभ्यता संस्कृति, यहाँ पैदा हुए महापुरुषों और हमारे पर्व त्योहार की कहानियाँ बताते हैं। और यह सब देखने के बाद वापस मैं आ जाता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। पर हमारी ट्रेन अभी भी 10-15 मिनट लेट होती है। तो उतना इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है और मैं निकल पड़ता हूँ इस अनप्लान्ड हाफ नाइट सोलो ट्रिप पर। और फिर मेरी सुबह होती है कुछ इस तरह से। मैं सनराइज एंजॉय करते हुए अपने जर्नी और आज घूमे जाने वाले जगह के बारे में सोच ही रहा था कि बनारस आ गया और इसकी शुरुआत होती है इस गंगा पुल पार करने से। अब सच कहूँ तो सनराइज के साथ सुबह सुबह घाट का यह नज़ारा देखकर मेरा दिन बन गया। हाँ, वो अलग बात है कि पीछे वाली बॉगी में बैठने की वजह से स्टेशन से पहले ही ट्रेन ने उतार दिया, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई। पर बनारस के लिए तो इतना चलता है। पर फाइनली हम बनारस पहुंच ही गए और इस स्टेशन पर पैर रखते ही मुझे एक अजीब सी स्पिरिचुअलिटी फील हुई जो कि काफ़ी अच्छा था। और यहाँ से निकल के मैं चला जाता हूँ संकट मोचन मंदिर वाराणसी। और यह मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे मुझे बहुत टाइम से आना था। पर इस टेम्पल की एक खास बात है कि आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते, आपको बाहर ही जमा करना होता है। तो मैं अपना मोबाइल फ़ोन जमा करता हूँ और मैं फटाफट अंदर से दर्शन करके आता हूँ। और इस मोबाइल फ़ोन वाली बात पर मुझे पहले तो अजीब लगा, पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यह एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। और यह बात भी सही है क्योंकि कोई तो ऐसी प्लेस हो जो हमें आउटर वर्ल्ड से हटाकर हमारे इनर सोल से मिलाए। यहाँ दर्शन करने के बाद मैं और भी कई सारे टेम्पल्स में जाता हूँ और फिर शाम होते ही मैं निकल पड़ता हूँ घाटों की तरफ। और उसके बाद जो हुआ आप खुद ही देख लो। बनारस के घाट अपने आप में एक अलग दुनिया है जहाँ पीस, हैप्पीनेस के अलावा हजारों लाइफ लेसन्स एंड स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और सारा दिन बेसब्री से इंतजार करने के बाद फाइनली वो टाइम आ ही गया जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। आरती देखते देखते और गंगा घाट घूमते घूमते न जाने कब टाइम गया पता ही नहीं चला और रात के बज गए 10। और फिर मैं आ जाता हूँ वाराणसी जंक्शन और यह इतना खूबसूरत है कि मैं 1 मिनट तक देखता ही रह जाता हूँ।
अब सच बोलूं तो आज मेरा वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। नॉट ओनली क्योंकि यह प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट ऑल्सो यहाँ की वाइब्स एंड नेचर एक अलग ही लेवल का सुकून देती है। आई विश नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँ तो कुछ ज़्यादा वक्त यहाँ पर बिता पाऊँ और इस शहर के चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाऊँ। और तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।